हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज हम लोग जो है वो अध्याय 2 शुरू कर रहे हैं, चैतन्य चरितामृत की आदि लीला का। तो तुरंत ही मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अ, तो आज जो है हम लोग दूसरा अध्याय जो है वो शुरू करने वाले हैं चैतन्य चरितामृत से, आदि लीला हरे कृष्णा। अध्याय दंडवत प्रणाम माता। हमारा। तो जो है ये जरा पहले श्लोक। तो ये आदि लीला का जो दूसरा अध्याय जो है वो किस तरह से जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं आए हुए हैं। ये किसी अवतार के माध्यम से नहीं या किसी अंश के माध्यम से ही नहीं आए हैं। जैसे बाकी सारे जितने भी अवतार है ना वो महाविष्णु से आते हैं। महाविष्णु को पहले बलराम शंकरशन महाविष्णु से होते हुए आते हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आ रहे वो स्वयं आ रहे हैं। वो किसी आ, वो किसी महाविष्णु का विस्तार नहीं है या कोई पुरुष अवतार का नहीं लिया है। तो तो फिर जो है इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान ही है। तो कृष्णराज कविराज गोस्वामी जो है इस अध्याय में जो है इस इस किताब का वस्तु निर्देश क्या है ये बता रहे हैं। वस्तु निर्देश मतलब क्या कि ये किताब में लिख रहा हूं तो इसका जो है उद्देश्य क्या है, क्यों मैं ये किताब लिख रहा हूँ, राइट। तो इसलिए जो है कह रहे हैं कि इस किताब का जो है वस्तु निर्देश, जैसे कहते हैं ना कि अ, हम लोग जब हिंदी व्याकरण में कहते हैं ना कि मेन व्यक्ति कौन है और वस्तु कौन है, राइट। तो कह रहे कि मेन व्यक्ति जो है वो कौन है, वो कृष्ण ही है और उन्हीं पे फोकस किया जा रहा है। और उसके बाद जो है किस तरह से भगवान कृष्ण जो है वो नारायण से भी श्रेष्ठ है। भगवान जो है वो ब्रह्मन और परमात्मा से भी श्रेष्ठ है। ये सारे जो है तीन जो है तत्व, ब्रह्मन परमात्मा और भगवान, इसकी स्थापना होगी
भगवान के अलग अलग जितने भी अवतार है उनकी भी चर्चा होगी। और जो है किस तरह भगवान कृष्ण जो है वो आश्रय भी है, आ, और जो है धाम भी है हर व्यक्ति के और हर चीज के। और किस तरह जो है भगवान के अलग अलग रूप और अलग अलग शक्तियां जो है वो काम करती है। ये ना सारा आपको बिल्कुल चार्ट के माध्यम से मैं समझाने वाली हूँ। और फिर निष्कर्ष में यही है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है, पूर्ण परम सत्य भी है। तो इसलिए जो है, आइए जरा पहला जो श्लोक है हम लोग इसका ले लेते हैं। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे बालो अपि यद अनुग्रहात् तारेन्नाना मत ग्रहा व्याप्तम सिद्धांत सागरम। कह रहे मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ जिनकी कृपा से एक अबोध बालक भी निर्णायक सत्य रूपी सागर को पार कर सकता है, जो विभिन्न सिद्धांत रूपी मगरों से भरा हुआ है। तो ये जो अलग अलग सिद्धांत है, कृष्णाज कविराज गोस्वामी उसकी तुलना किससे कर रहे, बड़े बड़े मगर से कर रहे हैं। मगरों का काम क्या है, मासूमों को खा जाना। तो कह रहे हैं कि एक अबोध बालक भी जो है क्या कर सकता है, ये भव सागर को पार कर सकता है। और जो है और कौन सा भव सागर है, ये जो सागर जो है वो सच्चाई से भरा हुआ सागर है। और ये जो है सच्चाई का सत्यता एक होती है, सत्य मतलब क्या कि दो और दो चार ही है, दो और दो पांच नहीं हो सकते हैं, राइट। तो ये जो परम सत्य के बारे में ये इतना बड़ा सागर है, ये एक छोटा बालक भी आराम से आसानी से पार कर सकता है। आगे तात्पर्य में क्या कह रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक अनुभवीहीन और अशिक्षित बालक को भी उस अज्ञान के सागर से उबारा जा सकता है जो भयावह जलचरों के तुल्य विविध दार्शनिक सिद्धांतों से भरा हुआ है। बुद्ध का दर्शन, ज्ञानियों का तर्क, पतंजलि पतंजलि तथा गौतम की योग पद्धतियों तथा कणाद, कपिल एवं दत्तात्रेय जैसे दार्शनिकों की प्रणालियां अविद्या के सागर में खतरनाक जीवों के तुल्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इन सांप्रदायिक मतों से बचकर तथा कृष्ण के चरण कमलों को जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर ज्ञान के सागर की वास्तविक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बद्ध जीवों पर उदार अनुग्रह के लिए चलो हम सब श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करें। अब अगले श्लोक में जो है वो चैतन्य महा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बताते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु की जितनी भी लीलाएं हैं वो क्या है, वो एक रस से रस से भरी जो है वो नदी है। और उसके अंदर जो है हम गोते लगाते जा सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी ब्रज ब्रजिता सद्भक्तावली हंसा चक्र मधुप श्रेणी विहार पदम कर्णा कर्णानादि काल दान वीर वह तुम्हें जिह्वा मरु प्राणंगने श्री चैतन्य दयानिधे तव लस लीला शुद्ध सर्व सुधा स्वाधुनी। हे मेरे दयालु भगवान श्री चैतन्य, आपकी दिव्य लीलाओं का अमृत तुल्य गंगाजल मेरी मरुस्थल जैसी जीभ पर बहता रहे। आपकी लीला क्या करती रहे, मेरे मेरे जो अमृत तुल्य गंगाजल, भगवान की लीला कैसी है, अमृत जैसी है।
अमृत तुल्य गंगा जल मेरी मरुस्थल जैसी जिह्वा पर बहता रहे। मरुस्थल मतलब क्या, कि जो आगे का हिस्सा है ना उसको मरुस्थल कहते हैं। और वैसे तो वो जो भागवतम में कहा गया है, वो जिह्वा जो भगवान का नाम नहीं लेती है, या वो जिह्वा जो भगवान के गुणगान नहीं लेती है, तो वो जिह्वा जो है वो सांप की तरह है। सांप के पास कैसा विषीरा जहर रहता है, बोले वो जिह्वा जो है सांप की तरह है। और कह रहे जो कान जो है भगवान के गुणगान नहीं सुनते, तो वो कान क्या है, कुएं के समान है। तो कृष्ण के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन गान नर्तन रूपी वे कमल के फूल जो अनन्य भक्तों को आनंद धाम है, इस जल को सुशोभित करने वाले हैं। ये भक्त हंसों, चक्रवाकों तथा भ्रमरों के तुल्य है। नदी की प्रवाह से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, जो उनके कानों को आनंदित करती है। तो ये जितना भी भगवान के नाम गुण रूप लीला है, ये क्या है, ये भक्तों के लिए जो है आनंद का धाम है, कह रहे। और उस आनंद के धाम में कौन भ्रमण भ्रमित भ्रमण कर रहे हैं, हंस है, बतख है, और जो है भ्रमर है। ये सारे जो है, जैसे ही भगवान के नाम की ध्वनि जो है अ, उच्चारण की जाती है, तो जो है उनके जो है कानों को और आनंद देते जाती है। और ये जो जिह्वा है, ये जिह्वा जो है एक रेगिस्तान की तरह भी जो है कहा गया है। मेरी मरुस्थल जैसी, मरुस्थल यानी मरु यानी कि मरा हुआ स्थल, और मरा हुआ स्थल कहाँ है, रेगिस्तान होता है। तो मरुस्थल मतलब जो है मेरा रेगिस्तान जैसी मेरी जिह्वा जो है ना। तो जो है मेरे मुख से जो है ये भगवान के गुणगान निकलते रहे, राइट। और जैसी जीभ पर बहता ही रहे, है ना। अ, ये कृष्णाज कविराज गोस्वामी जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप देखिए, पहले ही स्थान पर जो है क्या कह रहे हैं कृष्णाज कविराज गोस्वामी, इसको स्थापित कर रहे हैं कि भक्तों ने सदैव भगवान के नामों का, भगवान के गुणों का, लीलाओं का जो है बारंबार या तो श्रवणम करना चाहिए या तो गुणगान करना चाहिए। ये पहले ही स्थापित कर रहे हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और आगे अब क्या कह रहे हैं, तात्पर्य जरा पढ़ लेते हैं। अ, एक सेकंड ना, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड मुझे दीजिए। हरे कृष्णा। तो कह रहे, हमारी जीभें हमेशा व्यर्थ की ध्वनियां करने में लगी रहती है, जो हमें दिव्य शांति का अनुभव करने में किसी तरह की सहायता नहीं करती है। जिह्वा की तुलना मरुस्थल से की गई है, क्योंकि मरुस्थल को उर्वर तथा फलदायक बनाने के लिए निरंतर ताजे जल की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। जल एक ऐसी वस्तु है जिसकी मरुस्थल में सर्वाधिक आवश्यकता होती है। रेगिस्तान है मरुस्थल यानी। कला, संस्कृति, राजनीति, सामाजिकता, सूक्ष्म दर्शन, कविता इत्यादि सारी संसारी विषयों से मिलने वाला क्षणिक आनंद जल की बूंद जैसा है। क्योंकि इन विषयों में दिव्य आनंद के गुणात्मक लक्षण दिखाई देने पर भी ये
भौतिक गुणों के निमग्न रहते हैं। इसलिए न तो सामूहिक रूप से न व्यक्तिगत रूप से वे मरुस्थल तुल्य जीव की असीम आवश्यकताओं की तुष्टि कर पाते हैं। जितना भी भौतिक ज्ञान है वो जो है हमारी जिह्वा को जो है संतुष्ट नहीं कर सकते। अतएव विभिन्न सम्मेलनों में उच्च स्वर में बोलते रहने पर भी मरुस्थल तुल्य जीव सूखी की सूखी रहती है। कितना भी कोई बड़ा मधुर गाएगा राग भूपाली में और राग भैरव में और किसी में भी, या कितनी ही कविताएं गा लेगा, कितने ही चुटकुले सुना लेगा व्यक्ति जो, लेकिन उसकी जो जिह्वा है वो संतुष्ट नहीं रहेगी, सूखी की सूखी रहेगी। इसी इसी सूखा रहना मतलब क्या कि असंतुष्ट रहना यहाँ पे, ठीक है ना, असंतुष्ट रहेगी। इसी कारण से विश्व के सभी लोगों को चाहिए कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को बुलाए, जिनकी तुलना उन हंसों की जाती है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के सुंदर चरण कमलों के चारों ओर तैरते रहते हैं, या उन मधुमक्खियों से की जाती है जो उनके चरण कमलों के आसपास मधु खोजने में दिव्य आनंद का साथ गुंजार करती रहती है। भौतिक सुख की सूक्ष्मता उन तथाकथित दार्शनिकों को द्वारा आद्र नहीं हो सकती है, जो ब्रह्मा ब्रह्म मुक्ति तथा ऐसी ही काल्पनिक सूक्ष्म वस्तुओं की रट लगाते हैं। आत्मा की आवश्यकता भिन्न है। आत्मा को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा तथा उनके अनेक प्रामाणिक भक्तों द्वारा ही सांत्वना प्रदान की जा सकती है, जो नकली महाप्रभु बनने के लिए भगवान के चरण कमलों को नहीं छोड़ते, अपितु उन मधुमक्खियों की भांति उनके चरण कमलों से लिपटते रहते हैं, जो मधु से सिक्त कमल के फूल को भी नहीं छोड़ती। चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित नृत्य और गायन से परिपूर्ण है। यहाँ पर इसकी तुलना गंगा के शुद्ध जल से की गई है, जो कमल के फूलों से भरा रहता है। इन कमलों को भोक्ता शुद्ध भक्त है, सॉरी, इन कमलों के भोक्ता शुद्ध भक्त है, जो भ्रमरों और हंसों के समान है। वे स्वर्ग लोक की नदी गंगा के प्रवाह की भांति कीर्तन करते रहते हैं। लेखक की कामना है कि ऐसी मधुर उठती तरंगे उसी जीव को सिक्त कर दे, सिक्त कर दे यानी उसको बिल्कुल आनंद कर दे। वह विनीत होकर अपनी तुलना उन भौतिकवादी व्यक्तियों से करते हैं जो सदा सूक्ष्म बातों में लगे रहते हैं, जिनसे कोई तुष्टि नहीं मिल पाती। यदि वे अपनी सूक्ष्म जीवों को भगवान नाम के कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में लगाए, जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया, तो उन्हें आस्वादन करने के लिए मधुर अमृत प्राप्त हो जाएगा और वे आनंद प्राप्त कर सकेंगे। अब देखिए, हर बार तो व्यक्ति सिर्फ आनंद की खोज में है, राइट? तो आनंद उसको व्यक्ति को कब मिलेगा? जो भगवान का गुणगान करेगा, भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का गुणगान करेगा, तभी उसको जो है उस जिह्वा को संतुष्टि मिलेगी। ओके। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, तथा भगवान गौरांग के भक्तों की जय हो। तृतीय श्लोकेर अर्थ करी विवरण, वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। तो अब जो है कह रहे हैं कि अब जो है ये मंगलाचरण जो है, ये एक शुभ कहते हैं ना ध्वनि है, जो किसको जो है उस किसका वर्णन कर रहे हैं हम? परम भगवान या परम सत्य का वर्णन कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं प्रथम 14 श्लोकों में से तीसरे श्लोक के अर्थ का वर्णन करूंगा। यह एक शुभ ध्वनि है जो परम सत्य का
वर्णन करती है। तो अब जो है यहाँ से जो है अ, वस्तु निर्देश क्या है, इस किताब का वस्तु निर्देश क्या है, ये वाले श्लोक में कहा गया है। यद अद्वैतम ब्रह्मो ब्रह्मोपानिषदि तदपि अस्य तनुभः यह आत्मा न आत्म आ, आत्मांतर यामी पुरुष इति सोक्षाम विभावः षड ऐश्वर्य पूर्णो यह इह भगवान स स्वयं न चैतन्य कृष्ण जगति परतत्व परिमः। तो क्या कह रहे हैं, जिसका वर्णन उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्मन के रूप में हुआ है, वह उनके शरीर का तेज मात्र है और परमात्मा के रूप में जाने जाने वाले भगवान उनके स्थानीय पूर्ण अंश है। भगवान चैतन्य छह ऐश्वर्य से पूर्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वे परम सत्य है और अन्य कोई सत्य न उनसे बड़ा है और न उनके समान है। तो कह रहे कि जो कुछ भी उपनिषद वर्णन करते हैं, जो कहते हैं ना कि निर्विशेष ब्रह्मन, तो वो क्या है, भगवान का क्या है, तेज है। और भगवान जो परमात्मा के रूप से जाने जाते हैं, वो क्या है, वो उनके जो है वो जो है वो स्थानीय पूर्ण अंश है। स्थानीय पूर्ण अंश मतलब क्या, कि लोकलाइज्ड परमात्मा। जैसे अ, इसको समझाना है तो किस तरह से समझाएंगे। यहीं पे समझा देती हूँ मैं। अब आप देखिए कि कृष्ण से ही आते हैं। नहीं, इसके लिए मुझे लग रहा है कि लेना पड़ेगा मुझे व्हाइट बोर्ड। हम्म। तो अब देखिए, कृष्ण से आते हैं बलराम। ठीक है। अब बलराम से ही आते हैं जो है शंकरशन, और शंकरशन, शंकरशन से आते हैं महाविष्णु। अब महाविष्णु से हमें पता है कि तीन विष्णु आते हैं। एक है गर्भोदक्षय विष्णु, एक है कारणोदक्षय विष्णु, और एक है शिरोदक्षय विष्णु। ठीक है। अब जब जब महाविष्णु जो है अपनी एक सांस छोड़ते हैं, तो अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण हो रहा है। हम सोच भी नहीं सकते हैं, असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण हो रहा है। तो ये जो गर्भोदक्षय विष्णु है, वो क्या करते हैं, अपना विस्तार करते हैं। और यही गर्भोदक्षय विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में वो क्या कर रहे हैं, वो प्रवेश कर रहे हैं। और ये पूरे ब्रह्मांड के क्या है, ये पूरे एक जो है वो जो है ब्रह्मांड में प्रवेश करके जो है उसकी रचना करते हैं। राइट। अब ये जो गर्भोदक्षय विष्णु है, ये इन सभी जितने भी ब्रह्मांड है उनके परमात्मा है। ये
सभी ब्रह्मांड, महाविष्णु से जितने भी ब्रह्मांड निकल रहे उन सभियों के क्या है, वो परमात्मा है। तो एक ही परमात्मा है सभी ब्रह्मांडों के लिए। ओके। अब कारणोदक्षय विष्णु क्या करते हैं? कारणोदक्षय विष्णु जब प्रवेश करते हैं, तो कारणोदक्षय विष्णु जब दृष्टिपात करते हैं किसी एक ब्रह्मांड पे, और उस ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना हो जाती है, मतलब जो कुछ भी सुप्त अवस्था में है वो एकदम दृष्टिपात करते ही उसमें जान आ जाती है। तो कारणोदक्षय विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड के परमात्मा है। एक इंडिविजुअल जो है इसके क्या है, वो परमात्मा है। और शिरोदक्षय विष्णु जो है, जो अलग अलग जीव है, जो अलग अलग जीव है उनके हृदय में जाके उनके परमात्मा है। तो वही शिरोदक्षय विष्णु मेरे हृदय में परमात्मा के रूप में जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये इसका जो है वो विवरण है। ओके, इसको जस्ट जरूर स्टॉप कर देते हैं और हमारे इस पे आ जाते हैं। ठीक है। ओके, तो ये है एक्चुअली इसका विवरण। आइए जरा थोड़ा प्रभुपाद क्या तात्पर्य दे रहे पढ़ते हैं। उपनिषदों में संकलन कर्ता निर्विशेष ब्रह्म की बड़ी प्रशंसा करते हैं। वैदिक साहित्य की अत्यंत उन्नत अंग मानी जाने वाली उपनिषदें उन व्यक्तियों के लिए है जो भौतिक संगति से मुक्त होना चाहते हैं और ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रामाणिक गुरु के पास जाते हैं। उपसर्ग उपसूचित करता है कि मनुष्य को परम सत्य के विषय में ज्ञान गुरु से प्राप्त करना चाहिए। उप यानी ऊपर, और गुरु ऊपर बैठे और हम नीचे, तो ज्ञान हम लोग जो है गुरु से ले रहे हैं। तो कहते हैं कि जिसे अपने गुरु पर श्रद्धा होती है वो वास्तव में दिव्य उपदेश प्राप्त करता है। और जो जो भौतिक जीवन के प्रति उसकी आसक्ति शिथिल पड़ती जाती है, शिथिल पड़ती यानी ढीली पड़ती जाती है, भौतिक आसक्ति जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है, त्यों त्यों वह आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने में समर्थ बनता है। उपनिषदों का दिव्य ज्ञान मनुष्य को भौतिक अस्तित्व के बंधन से मुक्त कर सकता है और इस प्रकार मुक्त होने पर मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता हुआ पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक प्रकाश का शुभारंभ निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति से होता है। ऐसी अनुभूति भौतिक विविधताओं के क्रमिक निषेध से प्राप्त होती है। निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति परम सत्य की आंशिक एवं दूर की अनुभूति है जो ज्ञान मार्ग द्वारा प्राप्त होती है। तो अभी मेरे ख्याल से मैंने उस दिन समझाया था या नहीं समझाया था, नहीं, मैंने एक्चुअली किसी और ग्रुप को समझाया था, बैंगलोर वाले ग्रुप को समझाया था। वो मैं समझा देती हूँ अभी। इसकी तुलना दूर से देखे गए उस पर्वत से की जा सकती है जिसे वह धुंधले बादल सा समझता है। पर्वत धुंधला बादल नहीं होता, किंतु हमारी अपूर्ण दृष्टि के कारण वह दूर से ऐसे लगता है। परम सत्य की अपूर्ण या धुंधली अनुभूति में आध्यात्मिक विविधता दिखाई नहीं देती, इसलिए यह अनुभव अद्वैतवाद अर्थात परम सत्य के एकत्व की अनुभूति कहलाता है। ब्रह्मा का निर्वि ब्रह्म का सॉरी एक सेकेंड ब्रह्म का निर्विशेष चमकता तेज भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तिगत साकार शरीर की किरणें हैं। क्योंकि श्री गौर सुंदर अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण के अभिन्न है, अतएव ब्रह्म तेज उनके दिव्य शरीर की किरणें हैं। इसी प्रकार परमात्मा चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण अंश है। प्रत्येक हृदय में स्थित अंतर्यामी समस्त जीवों के नियामक है।
इसकी पुष्टि भगवत गीता के 15वें में हुई है, जहां भगवान कहते हैं कि सर्वशिक्षाम हृदि संविष्टो, मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ। भगवत गीता के 5.29 में यह भी कहा गया है कि भोक्ताम रेग्न तपसम सर्वलोक महेश्वरम, जो यह सूचित करता है कि परमात्मा स्वरूप भगवान हर वस्तु के स्वामी है। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तरम, भगवान सर्वत्र उपस्थित है, हर जीव के हृदय के भीतर तथा प्रत्येक परमाणु में भी। इस तरह इस परमात्मा स्वरूप में भगवान सर्वव्यापी है। इसके साथ ही भगवान चैतन्य समस्त ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के भी स्वामी है, क्योंकि वे स्वयं कृष्ण है। वे पूर्ण कहलाते हैं। श्री चैतन्य के रूप में भगवान आदर्श त्यागी है, जिस तरह श्री राम आदर्श राजा थे। भगवान चैतन्य ने संन्यास ग्रहण किया और अपने जीवन के अतीव अद्भुत सिद्धांतों का आदर्श प्रस्तुत किया। संन्यास में कोई उनकी समता नहीं कर सकता। यद्यपि संन्यास में क्या है, 24 साल में उन्होंने संन्यास लिया था और बिल्कुल सुंदर पत्नी होते हुए भी उन्होंने संन्यास ले लिया। यद्यपि कलयुग में संन्यास ग्रहण करना सामान्यतः वर्जित है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया क्योंकि वे पूर्ण वैरागी थे। अन्य लोग उनका अनुकरण नहीं कर सकते, किंतु वे यथासंभव उनके चरण चिन्हों का अनुसरण कर सकते हैं। जो लोग जीवन के इस आश्रम यानी संन्यास आश्रम के लिए योग्य है, उन्हें शास्त्रों का कठोर आदेश है कि वे इसे ग्रहण न करें। किंतु चैतन्य महाप्रभु वैराग्य तथा अन्य सारे ऐश्वर्य से पूर्ण है, अतएव वे परम सत्य को सर्वोच्च सिद्धांत है। इसमें एक्चुअली एक प्रश्न भी आ सकता है कि संन्यास ग्रहण न करे, तो हमारे आंदोलन में तो इतने सारे सन्यास है। प्रभुपाद जो है स्वयं जो ये तात्पर्य लिख रहे हैं वो भी सन्यासी है। तो क्या कर रहे हैं ये जितने भी हमारे वर्तमान सन्यासी है और पूर्ववर्ती सन्यासी है, वो जो है वो चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं। वो खुद भगवान बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो लोग जो है सन्यास आश्रम में रहकर भगवान के गुणगान कर रहे हैं, और जो कोई भी शास्त्रों का उल्टा सुल्टा मतलब निकालते उसको ठीक कर रहे हैं। लोगों के पास है ना, शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के कहने की बड़ी जो है गलत फहमियां है। तो शास्त्रों को जैसा है वैसा प्रस्तुत कर रहे हमारे जो है वर्तमान आचार्य और पूर्ववर्ती आचार्य भी। इसलिए जो है हमारे, अब देखिए एक्चुअली जैसे कहते हैं ना, संन्यास या वैराग जो होता है वो मन का होता है। संन्यास योग, जैसे भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि संन्यास योग, संन्यास योग का अर्थ मतलब क्या है, योग मतलब क्या, योग मतलब कनेक्शन, ठीक है ना, कि हम किससे कनेक्ट हो रहे हैं, हम भगवान कृष्ण से कनेक्ट हो रहे हैं। और संन्यास किससे ले रहे हैं, संन्यास हम भौतिक इंद्र तृप्ति से संन्यास ले रहे हैं। और इसलिए कहते एक साइड पे जो है वो विरक्ति है, यहां से विरक्त होंगे तो यहां से जोड़ पाएंगे, लेकिन विरक्ति ही नहीं होगी तो योग कहां से होगा, कनेक्शन कहां पे होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं संन्यास योग, पहले डिटैच करो अपने आप को, पहले अपने आप को भौतिक चीजों से अलग करो, भौतिक संसार से अलग करो, और फिर मेरे साथ कनेक्शन जोड़ो। और ये धीरे धीरे होता है, ये क्रम में होता है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि आज मैं नींद से उठा और आज मुझे वैराग्य आ गया चलो संन्यास ले लो और भगवान से जुड़ जाओ, ऐसे नहीं। वो क्रम में जो है वो वैराग्य आता है और धीरे धीरे वैराग आता है। हाँ, फिर आगे क्या कह रहे, चैतन्य महाप्रभु का तात्विक विश्लेषण करने पर पता चलेगा कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से अभिन्न नहीं है, सॉरी, भिन्न नहीं है। न तो कोई उनसे बढ़कर है, न उनके तुल्य है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मत्त परतरम
नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, अर्जुन, मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इस तरह इसकी पुष्टि की गई कि कृष्ण चैतन्य से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म उन लोगों का लक्ष्य होता है जो दिव्य ज्ञान की पुस्तकों का अनुशीलन करते हैं, और परमात्मा उन लोगों का लक्ष्य है जो योग का अभ्यास करते हैं। किंतु आप देखिए लक्ष्य क्या है, ठीक है। निर्विशेष ब्रह्म का उन लोगों का लक्ष्य क्या होता है? दिव्य ज्ञान की पुस्तकों का अनुशीलन करते हैं, क्योंकि उनको लीन होना है ना भगवान में। और परमात्मा उन लोगों का लक्ष्य है जो योग का अभ्यास करते हैं। जो अष्टांग योगी है, जो ज्ञान योगी है, वो अष्टांग योगी जब बनता है तो अष्टांग योगी क्या करता है? यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान और फिर जो है समाधि तक पहुंचता है, राइट। तो ये अष्टांग योगी उसका अभ्यास करता है। किंतु जो भगवान को जानता है वह ब्रह्म तथा परमात्मा के साक्षात्कार से भी आगे निकल जाता है, क्योंकि भगवान परम ज्ञान के सर्वोच्च स्तर है। तो यही अष्टांग योगी जो है धीरे धीरे जो है परमात्मा के रूप पर ध्यान करके वो क्या बन जाता है? भक्ति योगी बन जाता है और भगवान के पूर्ण धाम चला जाता है। भगवान सच्चिदान, तो क्योंकि भगवान परम ज्ञान के सर्वोच्च स्तर है। भगवान सच्चिदानंद सनातन जीव ज्ञान तथा आनंद के पूर्ण स्वरूप है। परम पूर्ण के सत अंश के साक्षात्कार से भगवान की निर्विशेष ब्रह्म पहलू की अनुभूति है। परम पूर्ण के चित्त अंश से भगवान के अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा की अनुभूति होती है, किंतु ये दोनों अनुभूतियां आंशिक है। पूर्ण के इन दोनों में से किसी एक का साक्षात्कार आनंद की अनुभूति में सहायक नहीं बनता। आनंद की ऐसी अनुभूति के बिना परम सत्य का ज्ञान अपूर्ण है। इसको किस तरह से समझाया जा सकता है बताती हूं मैं। देखिए, सत, चित्त और आनंद, ठीक है। सत्य यानी सत्यता, यानी शाश्वतता, और चित्त यानी ज्ञान, है ना। और आनंद यानी शाश्वतता भी है, ज्ञान भी है, और आनंद भी है। इसके अंदर समावेश है, आनंद का समावेश जो है ये आनंद के अंदर जो है वो इसका भी समावेश है और इसका भी समावेश है। तो यही कह रहे हैं कि परम पूर्ण के सत अंश के साक्षात्कार से भगवान के निर्विशेष ब्रह्म पहलू की अनुभूति होती है। परम पूर्ण के चित्त अंश से भगवान के अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा की अनुभूति होती है, किंतु ये दोनों अनुभूतियां आंशिक है। ये अपने आप में अगर स्वतंत्र लेने जाएंगे तो आपको आनंद नहीं मिलेगा, अलग अलग। लेकिन इन दोनों को इसके अंदर समावेश करेंगे तो ये आनंद मिलता। पूर्ण के इन दोनों में से किसी एक का साक्षात्कार आनंद की अनुभूति में सहायक नहीं बनता। इन दोनों में से किसी एक का साक्षात्कार आनंद की अनुभूति नहीं बनता है। या सिर्फ सत का अगर जो है साक्षात्कार हो जाता है तो आनंद नहीं मिलता, या सिर्फ चित्त का जो है अनुभूति होती है तो वो आनंद नहीं मिलता है। ऐसी अनुभूति के बगैर परम सत्य का ज्ञान जो है ये अपूर्ण है। भगवान का ये जो ज्ञान है ये क्या है? अपूर्ण है। इसलिए भगवान में जो है तीनों का समावेश है, सत का भी, चित्त का भी और आनंद का भी समावेश है। और इसलिए इन दोनों को अलग अलग अनुभूति में कोई आनंद नहीं है। अकेले परमात्मा में आनंद नहीं कि सिर्फ ज्ञान लेके क्या करेंगे? ज्ञान लेके क्या करेंगे? अगर शाश्वत नहीं रहेगा वो व्यक्ति तो क्या करेंगे ज्ञान लेकर, राइट। और फिर
अकेला ज्ञान भी आनंद नहीं देता है, राइट। उसके अंदर जो है कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको आनंद दे, राइट। वो सिर्फ भगवान जो है, भगवान का तत्व समझ कर ही उस व्यक्ति को आनंद मिलेगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं, इसको जरा मिटा देते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित चैतन्य चरितामृत में इस श्लोक की पुष्टि श्रील जीव गोस्वामी कृत तत्व संदर्भ के एक समांतर कथन से होती है। तत्व संदर्भ के 9वें खंड में कहा गया है कि कभी कभी परम सत्य को निर्विशेष ब्रह्म के रूप में माना जाता है, जो आध्यात्मिक होते हुए भी परम सत्य का आंशिक प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। वैकुंठ के अधिष्ठाता देव नारायण को श्री कृष्ण के ही विस्तार समझना चाहिए, किंतु श्री कृष्ण परम सत्य है जो सारे जीवों के दिव्य प्रेम के विषय है। ये बहुत अच्छा विश्लेषण दिया है इस वाले तात्पर्य में, 5वें तात्पर्य में। अब आगे क्या कह रहे हैं, एक मिनट, इसको जरा हिंदी में ट्रांसलेशन करना है मुझे। हरे कृष्ण माता जी, कोई प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, एक सेकेंड। हाँ हाँ प्रभु जी पूछिए आप। अभी हरे कृष्ण, धन प्रणाम माता जी। हाँ। अभी जो आपने समझाया ना, जो महाविष्णु, कारणोदकशाई विष्णु, क्षीरोदकशाई विष्णु और गर्भोदकशाई विष्णु। हम्म। तो माता जी, ये कारणोदकशाई विष्णु से अब तक तो हमने ये सुना था, कारणोदकशाई विष्णु से सारे ब्राह्मण निकलते हैं। हम्म और फिर उसके बाद वो गर्भोदकशाई जो विष्णु के रूप में अपने आप को वो एक्सपेंशन करते हैं, तो सभी ब्राह्मणों ब्राह्मण में प्रवेश करते हैं। हम्म। क्षीरोदकशाई विष्णु है, वो सभी जीवों के परमात्मा। हम्म। और कारणोदकशाई विष्णु को ये बोला जाता है कि पूरे सृष्टि के परमात्मा है, ऐसे बोला हाँ। गया। यस 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 अभी यस। जो आपने एक चीज ये बताया कि महाविष्णु जो हैं वो जो जो प्रधान के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, हम्म। तो ये मेरे को समझ नहीं आया। हाँ, ये मैं तो महाविष्णु ही एक्चुअली कारणोदक्ष विष्णु है प्रभु जी। अच्छा, हाँ ठीक 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 अब है। अभी हम लोग, आपको याद है दूसरे स्कंद में जब मैंने अभी समझाया था अपने इसमें, दूसरे स्कंद में जब मैंने ना समझाया हुआ था, क्योंकि ये वो ना बारंबार आते जाता है। उसमें समझाया था, 5वें नंबर 5वां अध्याय जो था। हाँ, 5वें अध्याय में जो है वो समझाया था कि किस तरह जो है ये कारण रक्षक विष्णु जब प्रधान पे दृष्टिपात करते हैं, तो फिर जो है पूरी सृष्टि जो है वो प्रकृति जो है वो चल पड़ती है काल के प्रभाव से, राइट। तो जी, यही कारण अक्षय विष्णु एक्चुअली महाविष्णु है। ठीक है माता जी, ठीक। और जितने भी जीवात्मा जो है प्रलय के समय में है, ये महाविष्णु में ही क्या है, वो समा जाते हैं। ठीक है ना। ठीक है माता जी, समझ गया। हम्म। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। अच्छा, तो अब जो अभी अगला आने वाला है, अगला श्लोक, ये जो छठा श्लोक है, ये क्या है कि विधेय हमेशा अपने विषय का अनुसरण करता है। विधेय मतलब अगर इंग्लिश में उसको देखा जाए तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जिसको कहते हैं। एक जो है जैसे मान लो कि राम, अभी थोड़ा हिंदी ग्रामर आएगा इसमें। राम आम खा रहा है,
ठीक है, इसमें जो है आ, जो है अ, विषय कौन है? राम है। और फिर उसका विधेय क्या है? आम खा रहा है। तो मेन जो वस्तु जो है, या उसको कहते हैं विषय कौन है, वो राम है। तो वो ये कह रहे कि विधेय मतलब ये विधेय है। और ये जो है क्या है? विषय है। राम कौन है? विषय है। तो कह रहे विधेय हमेशा किसका अनुसरण कर रहा है? विषय का अनुसरण कर रहा है, उसके पीछे पीछे चल रहा है। राइट, उसके पीछे पीछे चल रहा है। इसलिए जो है ये वाला जो श्लोक है, ये यही कह रहे हैं, ये छठा वाला श्लोक जो है, कि हर कोई चीज जो है अ, विषय के को ही जो है उसका अनुसरण करेगी। जितनी भी तत्व वाली बातें हैं वो क्या करेगी? विषय को ही अनुसरण करेगी। तो अब विधेय हमेशा अपने विषय। सॉरी, तो आगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैंने वो ट्रांसलेशन चालू किया था। ब्रह्म, आत्मा, भगवान, अनुवाद तीन, अंग प्रभा अंश स्वरूप तीन, विधेय चिन्ह। तो तीन कौन है? विधेय चिन्ह। तो ब्रह्मा, आत्मा और ब्रह्मा और भगवान। और अब ब्रह्मन का जो विधेय है वो कौन है? अंग प्रभा। अंग प्रभा मतलब क्या? भगवान का जो तेज निकल रहा है वो उनका अंग प्रभा है। और आत्मा, आत्मा यानी परमात्मा, परमात्मा का विधेय कौन है? अंश है। अंश यानी जो उनका अ, आधा विस्तार जिसको कहते हैं, राइट। और भगवान, इनका जो है वो, क्योंकि भगवान जो है क्या है? वो विषय है। तो इनका विधेय कौन है? स्वरूप, उनका जो मुख्य स्वरूप है वो उसका विधेय है। तो अब जो है आ, इस पे जो है हम चर्चा जो है आने, मतलब कुछ आगे श्लोक जब आएंगे, 74 श्लोक से लेके 78 श्लोक तक जो है, इसकी विस्तार में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके बारे में मैं विस्तार में जरा लिख कर बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि इसकी और विश्लेषण जो है वो आगे आ रहा है, लेकिन अभी मैं नहीं समझाऊंगी उसको। उसको हम अगले समय के लिए रखते हैं। निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा तथा भगवान, ये तीन उद्देश्य है। और चमकदार ज्योति, आंशिक प्राकट्य तथा मूल स्वरूप के इन तीनों को निर्दिष्ट करने वाले क्रमिक लक्षण है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? अनुवाद आगे पाछे विधेय स्थापना, सही अर्थ कही अनुशुना शास्त्र विवरण। विधेय सदैव उद्देश्य के बाद आता है। अब मैं इस श्लोक का अर्थ शास्त्रों के अनुसार बतलाऊंगा। विधेय हमेशा उद्देश्य, उद्देश्य यानी सब्जेक्ट यानी विषय, ठीक है ना। तो इस किताब का उद्देश्य क्या है? इस किताब का उद्देश्य जो है वो परम भगवान पुरुषोत्तम है, राइट, उद्देश्य। अब विधेय क्या आ रहा है? उसके बाद आ रहा है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु पर तत्व, पूर्ण ज्ञान पूर्ण आनंद परम महातत्व। भगवान के आदि स्वरूप कृष्ण सर्वव्यापी विष्णु तत्व है। वे पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद है। वे परम क्या है? दिव्य है। तो विष्णु परतत्व, विष्णु परतत्व मतलब क्या? कि जितने भी जो विष्णु है उन सबके क्या है? वो एक परतत्व, एक तत्व है, जितने भी विष्णु। और पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान मतलब क्या? कि उनके पास पूर्ण ज्ञान है, ये नहीं कि आधा अधूरा ज्ञान, ऐसा नहीं है। और पूर्ण आनंद भी है, और पूर्ण महातत्व भी है। तो इसलिए जो है
कह रहे हैं कि ये स्वयं भगवान कृष्ण क्या है, ये एक्चुअली उनकी व्याख्या दी गई है कि विष्णु पर तत्व है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण आनंद है और परम महातत्व है। तो फिर जो है आगे क्या कह रहे हैं, नंद सुत बलिया रे भागवते गाई, सई कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। जिन्हें श्रीमद् भागवत नंद महाराज के पुत्र के रूप में बतलाते हैं, वही भगवान चैतन्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। साहित्य में, एक सेकेंड ना, मुझे सिर्फ ये तात्पर्य देखना है कि कितना बड़ा है। ठीक है। साहित्य में अच्छी रचना के आलंकारिक सिद्धांतों के अनुसार विधेय अर्थात निर्दिष्ट बात के पूर्व उद्देश्य आना चाहिए। वैदिक साहित्य में प्राय ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान का उल्लेख होता है, अतः ये तीनों पद दिव्य ज्ञान समझने के विषय में कहलाते हैं। किंतु यह बहुविदित नहीं है कि जिसे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में पहचाना जाता है वह श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर का तेज है। न ही व्यापक रूप से यह भी ज्ञात है कि परमात्मा चैतन्य महाप्रभु की केवल अंश विस्तार है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। अतएव भगवान चैतन्य के तेज के रूप में ब्रह्मा उनके अंश विस्तार के रूप में, सॉरी ब्रह्मा बोल रही मैं, ब्रह्मन उनके अंश विस्तार के रूप में परमात्मा और चैतन्य महाप्रभु के अभिन्न भगवान श्री कृष्ण के जो वर्णन है उनकी पुष्टि प्रामाणिक वैदिक साहित्य के साक्ष्य पर होनी चाहिए। लेखक सर्वप्रथम इसकी पुष्टि करना चाहते हैं कि वेदों का सार विष्णु तत्व अर्थात परम सत्य सर्वव्यापक ईश्वर विष्णु है। विष्णु तत्व की विभिन्न कोटियां हैं, जिनमें सर्वोच्च परम विष्णु तत्व भगवान कृष्ण है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में तथा संपूर्ण वैदिक साहित्य में की गई है। श्रीमद् भागवत में वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को नंद सुत अर्थात राजा नंद के पुत्र कहा गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि नंद सुत ही फिर से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, और वे अपने इस कथन का आधार वैदिक साहित्य का वह निर्णय बताते हैं जिसमें कहा गया है कि भगवान कृष्ण तथा चैतन्य में कोई अंतर नहीं है। लेखक इसको सिद्ध करेंगे। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण समस्त तत्वों सत्यों के अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के उद्गम है और कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, तो फिर यह समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही उन समस्त तत्वों के भी उद्गम है। वही परम सत्य जो भिन्न अनुभूति वाले जिज्ञासुओं के समक्ष प्रकट होता है, वह ब्रह्मन, परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। तो ये वाला जो है कह रहे हैं कि ये जो वेदों का सार है वो क्या है, परम सत्य है या विष्णु तत्व है। और ये जो विष्णु तत्व है ये अपने अलग अलग कैटेगरियों के साथ जो है वो जो है उसमें जो है अलग अलग विष्णु तत्वों में भी उनसे भी जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च उच्च है, वो कौन है, भगवान कृष्ण है। और वही भगवान कृष्ण जो है वो चैतन्य महाप्रभु ही है। और जो है भागवतम के जितने भी श्लोक है, जैसे वदन्ति तत्तत्व विदस तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द है। अभी अगले वाले जो श्लोकों में से है ये सारा जो है भागवतम के कुछ 4-5 श्लोकों का सहारा लेकर जो है इसकी पुष्टि करेंगे। तो कल वाला जो क्लास होगा वो बड़ा ही दिलचस्प क्लास होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है किस तरह जो है भगवान जो है ब्रह्मन और परमात्मा से भी श्रेष्ठ है, और कृष्ण जो है वो नारायण से भी क्या है, श्रेष्ठ है। ये इसकी स्थापना हम करेंगे। ये तो यहाँ पे मैं विराम देती हूँ, किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्ण माता जी, दोनों प्रणाम।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। तो जी ये अभी जो हम लोगों ने जो नवा जो इसमें प्यार पढ़ा है ना, हम्म। अभी जो इसमें आपने देखा कि जो परपट है इसमें विष्णु तत्व की विभिन्न कोटियां हैं जिनमें सर्वोच्च परम विष्णु तत्व भगवान श्री कृष्ण है। हाँ, तो देखिए, अलग अलग विष्णु तत्व है, जैसे पुरुष अवतार है, लीला अवतार है, गुण अवतार है। तो ये सारे विष्णु तत्व में ही आते हैं, या विष्णुओं का भी जो विस्तार है, हाँ जी, हाँ जी। राइट। तो उनका भी वो भी है, जैसे शंकरशन, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये सारे विष्णु तत्व में आते हैं। हाँ जी। उनके भी जो है वो, उनसे भी ऊपर है, वो कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण। ठीक है अच्छा, ना? ये कोटि मतलब ये है वाला। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, राइट। डन। किसी का और कोई प्रश्न है? अच्छा माता जी, एक बात और बतानी थी, पूछना था। हाँ हाँ, पूछिए। जैसे हम लोग भागवत में पढ़ते हैं ना, तो भागवत में भगवान के जो 24 तत्व, 24 जो अवतार बताए गए हैं, 22, सॉरी, तो उसमें ये देखिएगा कि भगवान कृष्ण का भी नाम पहले आता है। हम्म। ठीक है ना। बाद में फिर भगवान का वो यह स्थापित किया जाता है कि भगवान अवतार नहीं अवतारी हैं। हाँ, करेक्ट करेक्ट। है ना। यस, तो ये चीजें यहाँ भी लागू होती है ना, जैसे ये बीस करेक्ट विध। करेक्ट, यस यस। चैतन्य चरितामृत और भागवतम सेम पटरी की तरह ही है। जैसे पटरी के दो होते हैं ना, तो साथ साथ ही चल रहा था, सेम चैतन्य चरितामृत भी वैसे ही चल रहा है। कि पहले हम लोग ये स्थापित करेंगे कि किस तरह चैतन्य महाप्रभु ही परम भगवान पुरुषोत्तम है, और फिर आगे बढ़ते हैं कृष्णाज कविराज गोस्वामी। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। राइट ठीक राइट। है, ठीक, धन्यवाद, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। किसी का और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, आपने बताया कि पूरी सृष्टि के परमात्मा है वो कारुण्यदाक्षाई विष्णु है। तो पूरी सृष्टि में हमारा पृथ्वी भी आती है, मृत्युलोक भी आता है, ये तो यहाँ पर तो माता जी आप बताते हैं शिरोदाक्षाई विष्णु हमारे जीवों के हृदय में रहते हैं। हाँ, तो प्रत्येक दो परमात्मा। जो प्रवेश करते हैं वो शिरोदक्षय विष्णु है। हाँ, तो दो परमात्मा हो गए माता जी, एक कारुण्यदाक्षाई विष्णु, एक गर्भदाक्षाई विष्णु। हाँ, क्योंकि पूरा एक सृष्टि के जो परमात्मा है, वो एक परमात्मा है, और इंडिविजुअल परमात्मा भी एक लोकलाइज्ड परमात्मा है। जैसे हर लोकल जगह का एक एमएलए होता है, तो उसी तरह जो है लोकलाइज्ड परमात्मा जो है वो भगवान कृष्ण है। लेकिन पर्सनल परमात्मा, हर व्यक्ति के एक निजी परमात्मा है, वो कौन है? वो शिरोदक्षय विष्णु है। शिरोदाक्षाई विष्णु। तो हृदय में माता जी दो परमात्मा रहते हैं, हम ये समझे। नहीं, एक हृदय में एक ही हाँ, परमात्मा है। एक ही परमात्मा शिरोदाक्षाई विष्णु। हाँ, शिरोदक्षय विष्णु। और हृदय में ये जो परमात्मा है ना, ये ये परमात्मा का दो ही कार्य है। उपदेक्षाते अनुमंता। उपदेक्षा यानी सिर्फ देखेंगे आप जो कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और आप हम्म, जो भी इच्छा करते हैं उसको अनुमति देते हैं। मुझे ये करना है, हम्म, चलो अच्छा ठीक है, सैंक्शन। मुझे ये करना है, इसलिए कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। क्यों कहते हैं हम लोग ये? कि भगवान अनुमति देते, इसलिए वो कार्य हम कर पाते हैं। अगर मैंने इच्छा हम्म, की कि अभी मुझे रसगुल्ला खाना है, तो भगवान कहेंगे तथास्तु, तो हम रसगुल्ला उठा के अपने मुंह तक खा पाते हैं, राइट। हाँ जी, लेकिन भक्तों के जीवन में जो है, जब व्यक्ति भक्त बन जाता है और पूर्णतया भगवान के शरणागत हो जाता है, तब वही परमात्मा, यही शिरोदक्षय विष्णु जो है, ये साइड में होके भगवान कृष्ण स्वयं आके बैठते हैं उस व्यक्ति के हृदय में। हाँ भगवान जी, ये बताया था। हाँ जी, इंचार्ज हो जाते हैं उस व्यक्ति के जीवन में। हाँ और जी, भगवान जो है पर्सनल उनकी टेक केयर करते हैं, पर्सनल उनकी देखभाल करते हैं उस भक्त की। तो फिर हाँ परमात्मा जी। का रोल वहां पे खत्म हो जाता है, और अब भगवान का रोल शुरू हो जाता है। हम्म, ये बताया था माता जी आपने। और हम्म। माता जी जैसे कि उच्च लोक में है वो भी जीव ही है, देवता भी जीव ही है, जीव जीव तत्व हैं, तो उनके हृदय में ये शिरोदाक्षाई विष्णु रहते हैं या ये क्योंकि वो कारुणादाक्ष। जीव है ना, वो जीव तत्वों में आते हैं।
तो उनके हृदय में भी शिरोदक्ष विष्णु ही है। शिरोदाक्षाई विष्णु है। ठीक ठीक ठीक। राइट। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। किसी का और कोई प्रश्न है? ओके, तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। कल हम लोग जो है वो 10वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, चैतन्य चैतामृत की जय, श्रील कृष्णाज कविराज गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। अच्छा।